हेलो मित्रों, गुड डे एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न इट। अच्छा बताओ, शॉपिंग वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कपड़े, है ना? क्लोथिंग, फैब्रिक ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक अहम हिस्सा है। लेकिन श्योरिटी के साथ ये कहना मुश्किल है कि ये कितने सालों से यूज हो रहा है। आज के वीडियो में हम इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्लोथ्स और फैब्रिक के बारे में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी कहानियां जिन्हें जानकर आप जरूर दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, कस लो अपनी कमर और हो जाओ रेडी, क्योंकि याद है ना, ज्ञान में निवेश बनाता है हमें सर्वश्रेष्ठ। दोस्तों, क्लोथिंग शुरू होने के एग्जैक्ट डेट तो अभी तक कोई नहीं बता पाया है, पर इसके दो थ्योरीज को काफी एक्यूरेट माना जाता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का एक सेक्शन मानता है कि एनिमल स्किन और वेजिटेशन को इंसानों ने खुद को मौसम से बचाने के लिए अपनाया। वही दूसरा सेक्शन मानता है कि क्लोथ्स का इस्तेमाल पहले बॉडी ढकने या फैशन के लिए नहीं, बल्कि दूसरी चीजों जैसे कि मैजिक, कल्ट प्रैक्टिसेस, डेकोरेशन वगैरह वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ 100 years ह्यूमंस को उसका रियल प्रैक्टिकल यूज भी समझ आया और उन्होंने इन फैब्रिक को अपनी डेली लाइफ में क्लोथिंग के तौर पर यूज किया। तो चलिए नॉलेज ट्रेंड से पास्ट में और शुरू करें दुनिया के सबसे पुराने फाइबर से। रिपब्लिक ऑफ जॉर्जिया में एक केव के एक्सकैवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट और पैलियोबायोलॉजिस्ट को फ्लैक्स फाइबर के ट्रेसेस मिले। इंटेंसिव रिसर्च से पता चला कि ये 34,000 ईयर्स से भी ज्यादा है। इस डिस्कवरी के बाद फ्लैक्स फाइबर को अभी तक के ओल्डेस्ट फाइबर्स यूज्ड बाय ह्यूमन घोषित कर दिया गया। आर्कियोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि इन फ्लैक्स को तब के ह्यूमंस ने वाइल्ड से कलेक्ट किया था, ना कि खेती की थी। और ये भी पॉसिबल है कि धागे के अलावा इनका कपड़ा भी बनाया गया हो। अब कपड़े तो बिना स्विंग नीडल्स के बन ही नहीं सकते उन दिनों, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने नीडल्स के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। फिर रिसर्च के बाद उन्हें पता चला कि एक्सकैवेशन में मिले कुछ नीडल्स तो 50,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। मतलब दोस्तों, सबसे पुराने फ्लैक्स फाइबर से भी 16,000 साल पुराना। साइबेरिया के डेनिसोवा केव्स में कुछ ऐसे ही नीडल्स मिले। जानते हो, ये नीडल्स किसी मेटल के नहीं बल्कि किसी बर्ड्स के बोन से बना हुआ था। वैसे तो साउथ अफ्रीका के सिबिटू केव में भी लगभग 60,000 साल पुराना एक पॉइंट मिला है, जिसे साइंटिस्ट्स मिडल हेड ही मानते हैं, लेकिन कंफर्म इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक पॉइंट के अलावा इसका अभी तक स्टेम और आइस नहीं मिला है। कुछ इसी तरह 41,000 से 14,000 साल पुराना प्री हिस्टोरिक नीडल्स हमें स्लोवेनिया, रशिया, चाइना, स्पेन और फ्रांस में भी मिले हैं। अब हम बात करते हैं 4 नेचुरल फैब्रिक्स की, जो कि बहुत एंशिएंट है। जी हाँ, वो है लिनन, कॉटन, वूल और सिल्क। लगभग 5000 BC के दौरान इजिप्ट में लिनन का आविष्कार हुआ। ये वाइल्ड फ्लैक्स को साटा लगाकर या बुनकर बनाया जाता था। उस जमाने के इजिप्शियन लिनन को ज्यादातर बैंडेजेस के रूप में ममिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते, या फिर सोसाइटी के बड़े लोग इससे बने कपड़ों को पहनते थे। इसका अर्लीस्ट प्रूफ हमें उस जमाने के वॉल पेंटिंग से मिलता है, जहां फेरोज को लिनन के कपड़े पहने पेंट किया गया है। वैसे तो इजिप्शियन टूम्स में होने वाले रिसर्च वर्क से काफी लिनन क्लोथ्स मिलते रहे हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर की कंडीशन बहुत बहुत बुरी है। हो भी क्यों ना, इतने साल पुराने जो हैं। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को औसत से, जो कि नाइल के वेस्टर्न बैंक पे एक टूम है, एक लॉन्ग स्लिम फिट ट्यूनिक मिला, जो कि लगभग 2000 BC से है। ये एक दुर्लभ कपड़ा तो माना ही जाता है, पर इसकी बनावट की मिस्ट्री सबको चौंका देती। वो मिस्ट्री कि उन दिनों ऐसे प्लीट्स कैसे डाले गए होंगे इस ट्यूनिक में। प्लीट्स तो आज भी सीके ही बनाए जाते हैं, पर इसमें प्लीट्स बिना सीके डाले गए हैं। रिसर्चर्स मानते हैं कि शायद ये ट्यूनिक किसी
यूनिक स्टैंपिंग प्रोसेस से बनाया गया होगा, जिसकी वजह से आज 4500 साल बाद भी ये इंटैक्ट है। तो मित्रों, दिमाग लगाओ, आखिर ये प्लीट बनाया कैसे गया होगा? लिनन को पॉपुलर करने वाले लोग रोमन्स थे। स्लोली रोमन्स लिनन को दूसरे वस्त्रों के नीचे पहनने लगे और मिडिल एज तक लिनन अंडरवेयर क्लोथ्स का दूसरा नाम बन गया। अब आखिर में एक मजेदार बात, द वर्ड लॉन्जरे लिनन वर्ड से ही डिराइव किया गया है। माना जाता है कि कॉटन के कपड़ों का एग्जिस्टेंस लगभग 5000 से 3000 बीसी के बीच आया। ये तो अभी तक कोई नहीं बता पाया कि कौन से कंट्री में इसका आविष्कार हुआ, पर एविडेंस बताता है कि कॉटन मेनली एंशिएंट इंडिया, चाइना और इजिप्ट से ही सबसे पहले बुना गया। हाँ, पर फर्स्ट कॉटन प्रोडक्शन का खिताब इंडिया को ही जाता है। सबसे पहले कॉटन जिन, जो कॉटन को उसके सीड से अलग करने के काम आने वाला एक टूल है, इसका आविष्कार 13th सेंचुरी में इंडिया में ही हुआ था। द वर्ड कॉटन अरेबिक वर्ड कुटन से हुआ। हालांकि कॉटन का प्रोडक्शन और यूज इंडिया, चाइना और इजिप्ट में काफी पहले से होता आ रहा है, पर सबसे पुराना कॉटन फैब्रिक हुआ का पेरू से मिला। ये कपड़ा नीले रंग का है, इसलिए इसे वर्ल्ड का सबसे पुराना इंडिगो डेकोरेटेड कॉटन फैब्रिक भी माना गया है। जानते हो, ये फैब्रिक 6200 साल पुराना है। पर मेहरगढ़ के एक एक्सकैवेशन में हमें, जो कि मॉडर्न डे पाकिस्तान में है, एक कॉपर बीड की माला मिली। रिसर्चर्स ने उस माले की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस से पता लगाया कि ये कॉटन से बुनी गई है। ये कॉपर बीड लगभग 7000 बीसी से है, जो कि इसे अब तक के मिले सबसे ओल्डेस्ट यूज कॉटन बनाता है। ये एविडेंस सजेस्ट करता है कि अर्ली यूज ऑफ कॉटन ओरिजिन काची प्लेन्स में ही हुआ था। मित्रों, वैसे तो वूल के नेचुरल सप्लायर भेड़ों का पशुपालन लगभग 10,000 बीसी से ही हो रहा है, पर उन अर्ली टाइम्स में उनका वूल काफी खुरदुरा और छोटा हुआ करता था, जिससे फाइनल फैब्रिक बनाना मुश्किल था। पर अच्छी क्वालिटी ऑफ वूल्स पाने के लिए इंसानों ने भेड़ों का अच्छा रख रखाव किया और 5000 बीसी तक उनको ऐसे ब्रीड किया गया कि उनका ऊन भी स्पिन करने योग्य हो गया। क्या आप जानते हैं कि आज लगभग 200 वैरायटी के वूल्स का उत्पादन होता है? मिडिल एज तक यूरोप में वूल काफी पॉपुलर हो गया था और उसके बने कपड़ों को सर्दियों में लिनन के ऊपर पहना जाता था। क्या आपको मालूम है कि द ओल्डेस्ट डिस्कवर्ड ट्राउजर्स वूल से ही बने थे? डरफट, जो कि नॉर्थ वेस्ट चाइना में है, वहां के यांगहाई सिमेटरी में ये ट्राउजर्स मिले। रिसर्चर्स मानते हैं कि ये ट्राउजर 1122 से 922 बीसी के हो सकते हैं। ये ट्राउजर्स वहां के ग्रेवल डेजर्ट्स के जिप्सीज पहनते थे, जो बेहतरीन घुड़सवार थे और काफी हार्श क्लाइमेट्स का सामना भी करते थे। वुलन पैंट्स इन जिप्सियों को वहां के -29 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाने वाले टेम्परेचर में भी गर्म रखने में हेल्प करते थे। और सबसे चौंका देने वाली बात, ये एविडेंस लगभग 3000 साल पुराना है। पौराणिक चाइनीज कहानियां हमें बताती है कि हिसलिंग शी नामक एक प्रिंसेस पहली बार सिल्क के अस्तित्व दुनिया के सामने लाई। ये बात लगभग 3000 बीसी की है। एक सिल्क का कोकून मलबरी के पेड़ से उनके चाय के प्याले में गिरा और तभी उससे ये अनमोल धागे खुलने लगे। प्रिंसेस ने पता लगवाया कि ये बॉम्बाइट्स मोरिसल बॉम्ब है, जो व्हाइट मलबरी के पेड़ों में पाए जाते हैं। फिर क्या, इन सिल्क बॉम्ब्स का कल्टीवेशन तेजी से हुआ और प्रिंसेस ने खुद इसके लिए स्पेशल रील और लूम का आविष्कार किया। 3000 बीसी का वो दौर था जब चाइना ने सिल्क का मोनोपोली और सीक्रेट अपने पास ही रखा। पर 10th सेंचुरी तक एंडलुसिया दुनिया का सबसे बड़ा सिल्क प्रोडक्शन सेंटर बन गया।
मेडिवल यूरोप में सिल्क सिर्फ और सिर्फ रॉयल लोग पहनते थे, पर ईयर 1970 के आने तक चाइना ने फिर से लार्जेस्ट सिल्क प्रोडक्शन का खिताब हासिल कर लिया। जानते हो, चाइनीज आर्कियोलॉजिस्ट ने एक स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर उन कॉफिन से दुनिया का अभी तक का सबसे पुराना सिल्क क्लॉथ का प्रमाण हासिल किया। ये कॉफिन सेंट्रल चाइना के हेनन प्रोविंस के नियोलिथिक यांगशाओ कल्चर के खानदानों से मिला था। ये तो हुई पुरानी बातें, पर अब हम करते हैं एक बहुत ही पॉपुलर मॉडर्न फैब्रिक की, उसके पीछे की अनसुनी कहानी की। अच्छा, गेस करो ये पॉपुलर फैब्रिक क्या है? जी हाँ, जीन्स। ये कहानी शुरू होती है 1873 में। जैकब डेविस नाम का एक स्पेशलाइज्ड टेलर को उनके एक क्लाइंट ने एक रफ एंड टफ स्टर्डी पैंट का इंडस्ट्रियल यूज के लिए ऑर्डर दिया। डेविस ने अपनी फैब्रिक सप्लाई लिवाइस स्ट्रॉस, मित्रों, कम से कम एक लिवाइस नाम का जीन्स आपके वार्डरोब में भी तो जरूर होगा। क्यों? तो मैं कहाँ था? हाँ, डेविस ने अपने फैब्रिक सप्लायर लिवाइस स्ट्रॉस से उनका बनाया एक हार्डी कपड़े का ऑर्डर किया और उससे उन्होंने एक पैंट भी बनाया। फिर उसे और स्टडी बनाने के लिए डेविस ने जीन्स की उन जगहों पर कॉपर रिवेटिंग की जहां से पैंट के फटने का संभावना सबसे अधिक होता है, जैसे कि पॉकेट्स और फ्लाइस। ये प्रोडक्ट क्लाइंट को काफी अच्छा लगा, तो जैकब डेविस और लिवाइस स्ट्रॉस ने इनको पेटेंट करवाया और एक बड़ी फैक्ट्री भी डाल ली। शुरू में जीन्स सिर्फ एक फंक्शनल क्लोथिंग था, फिर वो बागियों का सिंबल बना और अब तो सबसे पॉपुलर फैशन स्टेटमेंट है ये अपना जीन्स। डेनिम से बनता है ये जीन्स, और क्योंकि इसका आविष्कार फ्रांस के निम्स प्रांत में हुआ था, इसलिए इसका नाम डेनिम रखा गया। इसका नीला रंग इंडिया से इंपोर्ट किए गए इंडिगो नेचुरल डाई से किया गया था। तो मित्रों, कैसा लगा आज का ये टेक्सटाइल और फैब्रिक वाला वीडियो? वादा करता हूँ कि हम मिलके बुनते रहेंगे ये ज्ञान का माला और लेते आएंगे आपके लिए ऐसे ही नॉलेज से भरे किस्म किस्म के वीडियोस। अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिएगा और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलता हूँ फिर, टाटा।